और बड़ी खबर, समझौते पर हस्ताक्षर की बात पर ईरान का इनकार पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान है कि डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, तो इस तरह की बातें ना की जाए। कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि समझौते पर फैसला ले लिया गया, डील पर फैसला ले लिया गया है, लेकिन ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं हुई है और कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। होर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं होगी और उसकी कीमत चुकानी होगी, यानी ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया, क्योंकि समझौते की बात पर पूरी तरह से ईरान इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजरायल के तेवर कड़े हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजरायल जो है वो नजर आ रहा है, उसके तेवर कड़े हो गए, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और इस वजह से जो डील है वो खतरे में पड़ी हुई नजर आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है, कह रहे हैं कि लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। तो घुमा फिरा के दर्शकों सिर्फ एक बात निकलकर सामने आती है दक्षिणी लेबनान में, और दक्षिणी लेबनान को लेकर सिर्फ एक शर्त है ईरान की कि वहां पर हमले बंद कर दें, लेकिन इजरायल नहीं मान रहा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वहां से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी, और इस तेवर की वजह से अब आप समझिए कि जो अमेरिका ईरान डील थी वो आधार में लटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका इजरायल को लगातार मना कर रहा है और इजरायल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजरायल लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुपर पावर के पाखंड का पर्दाफाश कैसे हो रहा आप समझिए। दर्शकों से दुनिया को अपनी जागीर समझ रखा। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वो अमेरिका जो शांति का चोला ओढ़कर पूरी दुनिया में बारूद बिछाता है, आज उसी वॉशिंगटन के दरवाजे पर विनाश की दस्तक हो चुकी है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया अब व्हाइट हाउस की तानाशाही और बर्दाश्त नहीं करेगी। पश्चिमी देशों का ये चौधरी अब अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया जल रही है और इस आग को तपा रहा है वो मुल्क जो खुद को शांति का मसीहा कहता है। व्हाइट हाउस के एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर सन की ट्रंप एक ऐसा खूनी खेल खेल रहे हैं जिसकी कीमत आज पूरी मानवता चुका रही है। पूर्वी यूरोप के बर्फ से ढके मैदानों से लेकर मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों तक हर जगह मौत का तांडव है, और इस तांडव का इकलौता डायरेक्टर है अमेरिका। ये वो सुपर पावर है जिसे दूसरों के आंसुओं में अपने डॉलर की चमक दिखाई देती है। हथियारों की मंडी सजाकर बैठा अमेरिका कभी यूक्रेन को मोहरा बनाता है तो कभी ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन को उकसाता है। इनका लोकतंत्र असल में गिद्ध तंत्र है। ये तब तक किसी भी देश में आग लगाते हैं जब तक इनके हथियार बनाने वाली कंपनीज की तिजोरियां भर नहीं जाती। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, एक दिन उनका अपना आशियाना उसी आग में भस्म होता है। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है।
अब दुनिया अमेरिका की इस गुंडागर्दी के खिलाफ लामबंद हो रही है। डॉलर का तिलिस्म टूट रहा है और नेटो की दीवारें दरक रही हैं। जिन देशों को अमेरिका ने आंखें दिखाई, आज वही देश मिलकर वॉशिंगटन के ताबूत की आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। ये महायुद्ध कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अहंकार लेकर आया है। लेकिन इस बार जब तबाही का तूफान आएगा तो अटलांटिक महासागर भी अमेरिका को बचा नहीं पाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है वॉशिंगटन के विनाश की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर, डील से पहले ईरान अमेरिका के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। ईरान ने पीस टॉक पर अपना पक्ष रख दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। डील से पहले ईरान अमेरिका के बीच खींचतान वाली स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर आ रही है। पीस टॉक पर अपना पक्ष ईरान ने क्लियर एंड कट कर दिया है, बता दिया है पीस टॉक पर आपसी सहमति जरूरी है और देश में नेता पीस टॉक पर बातचीत कर रहे हैं। ये बातें ईरान की तरफ से कही जा रही है, यानी पीस टॉक पर सहमति जरूरी है और इसको लेकर स्टेप उठाए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है रास्ता निकाला जा सके। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। ईरान भी लगातार जवाबी तैयारी दिखा रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े टकराव की ओर इशारा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनातनी है। ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार यानी एनरिच्ड यूरेनियम के चारों ओर ऐसी किलेबंदी कर दी है जिसे भेदना अब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी और सैन्य चुनौती बन गया। दरअसल ईरान ने जानबूझकर अपने एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाले उन सभी रास्तों को ध्वस्त कर दिया जो जमीन के नीचे गहराई में जाते हैं और सिर्फ सुरंगें ही नहीं गिराई बल्कि इन ठिकानों के दरवाजों पर खतरनाक बारूदी सुरंगें यानी लैंडमाइंस बिछा दी गई। यानी अब अगर कोई वहां तक पहुंचने की कोशिश भी कर ले तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए ईरान की तैयारी क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। तैयारी समझिए, ईरान का अभेद्य परमाणु किला तैयार है क्योंकि उसको छूने तक की हिम्मत अमेरिका के पास इस वक्त नहीं, क्योंकि तैयारी ऐसी कर ली गई है ईरान की तरफ से। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम की पूरी कहानी है जिस पर पहुंचना अब पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है। जानबूझकर सुरंगों के जो रास्ते थे वो ईरान ने जानबूझकर तबाह कर दिए। परमाणु ठिकानों के दरवाजों पर लैंडमाइंस बिछाई और लैंडमाइंस के खतरे से अमेरिकी सेना का जो सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी थी वो भी अब ठंडे बस्ते में जा चुका है, यानी रद्द कर दिया गया। इस्फहान साइट की सुरंगों के मलबे में यूरेनियम का भंडार दबा है और यह अमेरिका जानता है, लेकिन कोशिश करे कैसे? कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि मलबे से यूरेनियम बाहर निकालना अमेरिका के लिए इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो बेहद कठिन है, बेहद जटिल है। साथ ही समझौता हुआ तो ईरान को भी जो मशीनें होंगी वो भारी खुदाई के लिए मशीनें चाहिए होंगी, यानी ईरान के लिए भी अपनी बिछाई हुई जो जाल है उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परमाणु सामग्री का 100% वेरिफिकेशन मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप के अति आत्मविश्वास वाले बयानों ने ईरान को पूरी तरह से सतर्क कर दिया, जिसमें खुलकर डोनाल्ड ट्रंप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं, उससे ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। और तो और ट्रंप की सैन्य धमकी का ईरान ने खतरनाक जवाब दिया है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।